हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगी। अगले 24 घंटे के लिए हम देखेंगे आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। उनकी भी भावनाएं चेक करूँगी, आपकी भी चेक करूँगी। पहले आपकी चेक करूँगी क्योंकि अगर आपकी भावनाएं आपसे मैच हो जा रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसे कंटिन्यू करो, वरना ज़बरदस्ती इसमें फिट इन करने की कोशिश मत करो। भावनाएं अगर आपकी सही है, जेन्युइन निकल रही हैं, तो फिर आपके पार्टनर की भावनाएं भी राइट निकलेंगी। ठीक है, तो इसे आप पर्सनल रीडिंग के जैसा भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो शुरू करने से पहले जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। और उसके अलावा रीडिंग जर्नल है, जरूरी कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज के साथ देखूंगी आपके पार्टनर के लिए आपकी करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एक सेकंड इसे हटा देती हूँ। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट का कार्ड उल्टा आया है, क्या बात है भाई, ये तो बढ़िया है। रिवर्सल है। ओके, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई साहब इस वक्त तो आप बहुत बहुत अच्छे फॉर्म में मुझे नज़र आ रहे हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, इससे कोई दो राय नहीं है। पहले तो मैं आपकी साइन आपको बता देती हूँ जो हाईलाइटेड मुझे मिली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, कर्क, वृश्चिक और मीन, एरीज यानी कि मेष, धनु और सिंह और वृषभ। मुझे ना हिंदी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग ही बोल रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, वृषभ, कन्या और मकर। ठीक है, तो ये आप लोगों के साइन हो सकते हैं। आपकी एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, लव और रोमांटिक पर्सन नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है बहुत अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, उनकी तरफ देखते हुए, उनको सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके बारे में ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोचने से खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में पूरी तरह ताका झाकी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, कुछ बात हो रही है कि नहीं, डीपी वगैरह या तो चेक कर रहे हो, या तो उनका कोई स्टेटस देख रहे हो, या तो सोशल साइट पे कहीं किसी वाया के थ्रू आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो, या ज़रूरत से ज़्यादा आप जो है उनकी फीलिंग्स को चेक करते हो। टैरो रीडिंग्स बहुत देखने लगे हो लगता है, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं, उनके लिए रोमांटिक होते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप उनके प्रति बहुत अपने प्यार को भी रियलाइज़ कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप कितना प्यार करते हैं इनसे। आप ऑलरेडी जानते थे, बट अब इस वक्त आपको और ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। पास्ट में आप जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों से बाहर निकल गए थे, कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग हो गए थे, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप से आसानी से निकल गए थे। अपने आप की केयर करने लगे थे। बहुत एंजाइटी और टेंशन के बाद, स्ट्रेस के बाद फाइनली अपने आप को बहुत बेहतरीन लेवल पे बना लिया था, खुद को संभाल लिया था। बट अभी के लिए करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि अब फिर उन चक्रों में, मतलब फिर से उन्हीं के इमोशन और उनकी लव को देखते हुए, उनकी राह तकते हुए, उनके प्यार को जैसे मांगते हुए, आई एम नॉट सेइंग कि बैग कर रहे हो, नहीं बैग नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हो, उनको सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप उनके साथ रिकन्सिलेशन या रीयूनियन चाहते हो। आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आ जाए और आपके साथ सब कुछ ठीक कर लें, रिलेशनशिप को बेटर करें। इस तरीके की एनर्जी है आपकी एनर्जीज में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस वक्त प्रैक्टिकल बहुत है, दिमाग से आप बहुत काम ले रहे हैं। अगले 24 घंटे में भी आप बहुत दिमाग से रहेंगे। आप अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट यानी कि आप ना चुप रहकर इस वक्त वेट एंड वॉच की पोजीशन पे ज़्यादा है। आप देखना चाहते हैं कि बेटा क्या कर लेते हैं, मतलब ये कुछ करते भी हैं, एफर्ट डालते भी हैं या नहीं, या चांसेस है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको अप्रोच कर चुके हैं पर आप जानबूझ के उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या आप उनका कोई ऐसा बिहेवियर देख चुके हो जिसमें आपको पता चल गया है कि ये व्यक्ति अब आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बट आप उन्हें भाव नहीं दे रहे हो। आप उनको ऐसा दिखा रहे हो नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो अपने काम में बिजी हूँ। आप उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे बिकॉज आप एक ऐसी पोजिशन पे हो जहाँ पर आप उनसे बहुत अडिक्टेड हो, आप उनको बहुत प्यार करते हो, उनसे बहुत ज़्यादा जैसे कि खुद को कनेक्टेड फील करते हो, उनके प्रति पूरी तरह लॉयल हो।
बट फिर भी आप उनको दूर खड़े रहकर देखते हुए नजर आ रहे हो कि बेटा देखो तुम कर क्या लोगे, अब तुम कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लाइक आप इनके प्यार का सबूत मांगते हुए या आप इनके बिहेवियर को चेकआउट करते हुए कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, इसलिए हो सकता है या तो आप बहुत टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा जो है इनको स्टॉक कर रहे हो, किसी ना किसी तरीके से आप इनके बारे में जानकारी ले रहे हो, लेकिन आप इनके सामने ऐसे दिख रहे हो कि जैसे कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हो, आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, और आप अपने आप को दिन ब दिन और बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए, खुद को और बेटर पोजीशन पे ले जाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद को पुश कर रहे हो कि मुझे और बेहतर बनना पड़ेगा और सक्सेसफुल बनना पड़ेगा और ग्रोथ चाहिए। कहीं ना कहीं आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो, यानी कि आपके अंदर डेफिनेटली इस व्यक्ति को लेकर प्यार है, लेकिन आप इस वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम ले रहे हो। और आपका दिमाग ये कहता है कि अब कुछ ऐसा करना है जिससे आपके जीवन में ये आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, और ये लाइक वो एनर्जी को या वो उदासी या वो उस तकलीफ़ को या उस पेन को महसूस करें जो आपने कभी फेस किया था, और आपके प्यार को ये एक्सेप्ट करें, इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो बहुत डिफरेंट था। लाइक कुछ ऐसी बातें जिसमें आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर सब चीज़ें बेहतर करें, जो चीज़ें उन्होंने बिगाड़ी है उसे उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड रिवर्सल में है, ये बता रहा है कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा रोए हो, अभी तक आपने बहुत रोना धोना किया है, अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ देखी है, बट अभी वो पोजीशन है जहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आली आता तुझी बारी आली वाली सिचुएशन ज़्यादा है। अब आप ना वेट एंड वॉच की पोजीशन पे ज़्यादा हो कि बेटा अब हम देखेंगे तुम क्या कर लोगे। आप दिमाग से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना, अगर मैं आपको इमेजिन करूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक चेस बोर्ड पे बैठे हो जहाँ पे आप शतरंज खेल रहे हो, आप लिटरली शतरंज खेल रहे हो। अब आप मतलब दिमाग लगा रहे हो कि अब मुझे ये प्याला आगे करना पड़ेगा, अब मुझे ये अब आपको लग रहा है कि यहाँ से दिल को उठाकर बाहर फेंको और यहाँ शतरंज खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस रिश्ते में जहाँ पर मैं शामिल हूँ, इस रिश्ते में मैं ऐसे तो नहीं जीत पाऊंगी या ऐसे तो नहीं जीत पाऊंगा। आप बहुत दिमाग लगा रहे हो। चेस खेलना है आपको। चेस आती भी है, किसको किसको आती है, लाइक प्रेस करो जिसको जिसको आती है। दीदी आपको आती है? मुझे आती है, वैसे मुझे बहुत अच्छी आती है चेस, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ ना चेस में, शतरंज में, कि मैं आज तक किसी को हरा नहीं पाई। मतलब ऐसा रहा मेरा चेस। कुछ जिनको समझा, जिनको नहीं समझा। मतलब मेरा बहुत अच्छा दिमाग है चेस में, समझे। मैं किसी को कभी हरा नहीं पाई हूँ आज तक, और मेरे को इस बात का कोई घमंड नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताया, मेरे जो व्यूअर, अब जिसकी एनर्जीज मैच हुई वो वीडियो कंटिन्यू करो, बाकी लोग वीडियोस छोड़ दो, ठीक है। जिनको अब वीडियो छोड़नी पड़ रही है वो क्या करेंगे, वो मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट करो, दूसरे वीडियो शायद आपसे मैच हो जाए। दूसरे वीडियो दूसरे चैनल पे आ रहे हैं ना, उसको चेकआउट कर लो। नहीं दीदी आपका दूसरा चैनल भी हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो यार तुम किसी और चैनल पे चले जाओ, जो भी चैनल अच्छा लग रहा है वहाँ जाके देखो। कहीं तो कोई चैनल की वीडियो तुमसे मैच हो जाएगी। होता है कभी कभी, हर दिन हमारा नहीं होता, सिंपल, ठीक है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दीदी को कोई तुम लोग धोखा नहीं दे रहे हो, तुम देख सकते हो, जिसकी रीडिंग्स देखनी है देखो, बिंदास देखो, क्या इसमें शर्म है तुम लोगों। हाँ, पर एक दिन पे 6-7 मत देखो। अब एक दिन में 6-7 अगर तुम लोग रीडिंग देख रहे हो तो बिल्कुल बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि एक रीडिंग में अब तुम लोगों के लिए सिर्फ जैसे तैसे चीज़ें अगर मैच हो रही है, स्पेसिफिक हो रही हैं, तो बस उसके बाद तुमको 6-7 देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंट्रोल करो खुद को, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, 6-7 रीडिंग्स को देखने की वजह से इतने कंफ्यूज हो जाओ कि तुमको समझ ही नहीं आया अब मुझे करना क्या है, ठीक है। तो ये वाली कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अगर मैच हो रही है तो फिर बस एक वीडियो देख ली, हो गया, फीलिंग्स जान ली, समझ लिया, एक्शन के लिए देख लिया, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में थोड़ा खुद को संभालने का, हैंडल करने का कोशिश ज़्यादा किया करो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी इनके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, मैजिशियन। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें जरा। यार अभी तक तो मुझे लग रहा था कि चेस सिर्फ आप खेल रहे हो, पर यहाँ पर 2 लोगों की गेम चल रही है। मतलब एक तरफ समझ लो, अब आप इमेजिन कर लो कि एक तरफ शतरंज पे आप बैठे हो और दूसरी तरफ आपका पार्टनर बैठा है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि अब ये रिलेशनशिप में लव नहीं है भाई। लव ऐसा नहीं कि खो गया, प्यार नहीं है, अरे दीदी प्यार खत्म हो गया, नहीं।
मतलब ऐसा समझ लो कि आप दोनों ने एक दूसरे को ऐसा कुछ ललकार दिया है जिसमें आप लोग दोनों अब चेस खेलने लगे हो, और आप बोल रहे हो कि ठीक है अब मेरा ये प्याला, मेरा ये प्यादा, ये मेरा प्यादा, जिसको चेस नहीं आती मैं बता रही हूँ, एक एक स्टेप मतलब आगे ले रहे हो। और जब आप बोलते हो कि चलो चेकमेट और शह मात भाई अब तेरी एंड, तो ये आकर आपको बोलते हैं चेकमेट। जब आप बोलते हो ठीक है बेटा मैं भी अब और एक स्टेप ले सकती हूँ, लाइक इस तरह से गेम चल रहा है जिसमें दोनों ही दिमाग का खेल खेल रहे हो। आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में वेरी 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 मतलब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली ये आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के बारे में दिमाग चला रहे हैं। इस व्यक्ति की एनर्जी में ना आपको मैनिपुलेट करना है, आपको ये ना किसी तरीके से, इनका मकसद इस वक्त ऐसा है कि ये आपका रिएक्शन, लाउड रिएक्शन चाहते हैं, नहीं चाहते आप रिएक्ट करें, आप मजबूर हो जाएं, आप बेग करें, आप मांगे कि भाई ये रिश्ता मुझे चाहिए, प्लीज़ माफ़ कर दो, आगे से गलती से भी ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लिटरली ये व्यक्ति आपसे कुछ करवाने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं आपके साथ। तो समझ लो दोनों ना यहाँ शतरंज की गेम पे बैठे हो, आपके पार्टनर अब आपके साथ खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेल रहे हो। आप बोल रहे हो ठीक है बेटा अब तुमने गेम ऑन किया तो अब देखो मेरा भी एक साइड, मेरा भी अब मेरे अंदर की भी आत्मा कैसे जागती है। तो आप अब बहुत जोश में आ रहे हो, और वैसे भी आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको कोई ललकार दे तो फिर तो आप किसी को नहीं छोड़ते, फिर तो बख्श नहीं देते। आप बोलते मेरे को ललकारो मत, मैं प्यार से रहता हूँ, रहने दो, मेरे को ललकार दिया तो गया काम से, सामने वाला तो गया। फिर इस तरीके की एनर्जी है। अभी तक आप इमोशनली फील कर रहे हो, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में, अब मैं पहले उनके साइन बता देती हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन। सॉरी मुझे हिंदी में राशियाँ याद नहीं रहती, मुझे ऐसे रटी हुई हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है ना, अगर मुझे ऐसे बोलो मैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, वो मैं फटाक से बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी बोलो तो मैं सोचने लगती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में। सो बेसिकली ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है, मकर, और यहाँ पर जो है टॉरस एनर्जी भी है। ओके, आपके पार्टनर की साइंस ये हो सकती हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का बिना वजह का कंपटीशन फील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, बिना वजह से। आप बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना पास्ट में आप ऐसे हो गए थे कि बड़ी मुश्किल से डिप्रेसिव एनर्जी से निकल के ना आपने अपनी वैल्यू समझ ली, अपनी कदर करना सीख लिया। लेकिन उस टाइम पे जब आप अपनी कदर करना सीख लिए, आप अपने आप में हैप्पी रहने लगे ना, उस टाइम फ्रेम में ना आपके पार्टनर को ये लगने लगा कि आपके जीवन में कोई और आ गया और उनके सामने अब एक बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब आप जैसे कि ना उनको किसी तरीके से ना मजबूर कर रहे हो तकलीफ देने पे, या हर्ट कर रहे हो, या आप किसी तरीके से ना उनको कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी, यानी कि ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो जैसे आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है। लाइक उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि आपने उनको प्रोवोक किया है। बट एट प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है चीज़ें बड़ी स्लो हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जैसे चाहते हैं वो चीज़ें वर्क नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आपको जानबूझ के जलाने का प्रयास किया है, ये आपको किसी तरह से जलस फील करा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। डेफिनेटली ये आपको ना बात करके, शांत रहकर, या तो किसी के साथ फोटोज खींच कर डालने के, या स्टेटस लगा के, या डीपी लगा के, या किसी तरीके से ये आपको जलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको मिर्ची लगवा रहे हैं ताकि आप जो है उबल कर इनकी शर्तों को मानने के लिए, लाइक बैक करने के लिए रेडी हो जाओ। और आप ऐसे कि नहीं बेटा आप तो झुकना तुमको पड़ेगा, ये गलती मत करो मेरे साथ। लाइक इस तरीके से प्यार है तो प्यार पे बदले हम ज़्यादा प्यार देंगे, बट जो सामने वाला वार देगा तो आप सामने वाले को एकदम काट देंगे, वो वाली एनर्जी में हो। आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है ऐसे लाइक अपने आप पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, खुद को वैल्यू कर रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं। इस वक्त इनको किसी की नहीं पड़ी, इस वक्त सिर्फ खुश रहना चाहते हैं, खुद में शांति चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर जानबूझ के जब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं तो आपको तपाने के लिए कोई ना कोई हरकतें ज़रूर कर रहे हैं, इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति का प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ये व्यक्ति आपको रिवेंज की एनर्जी में देख रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे तपे हुए हैं, चिढ़े हुए हैं, गुस्से में हैं, ये आपसे नाराज़ है, ये आपसे कोई तरीके की कम्युनिकेशन और क्लैरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे खुलकर बात करें, इनको सफाई दें, जो भी इनको दिमाग में डाउट है वो डाउट भी क्लियर करें, और आप इनकी शर्तें मान जाएं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग से खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको मैडली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये व्यक्ति आप पे कोई रेमेडी, स्पेल या किसी तरीके के मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आप इनकी तरफ खींचे चले आएँ, आप रोने पर मजबूर हो जाएं, आपको तकलीफ हो, आप पेन महसूस करें, और आप भागे भागे इनके पास दौड़े चले जाएँ। इस व्यक्ति में बहुत कुछ बदल गया है, इस इंसान में बहुत बड़ा परिवर्तन है ऑलरेडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 24 घंटे आपको लिटरली अंदर से फील होगा कि यार ये व्यक्ति तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, ये इंसान तो मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, जानबूझ के मुझे हर्ट कर रहा है या कर रही है, और इस इंसान को इस वक्त सिर्फ अपनी पड़ी है, इस इंसान को वही जो है अपनी तरफ ही इसको दिखना है। और आप इनको लिटरली ऐसे फील कर रहे हैं कि
आप मतलब इनकी ना सत्य को देख के थोड़े से शॉक्ड है। मैंने आपको कहा ना, आप इनके अंदर क्या प्यार महसूस कर पा रहे हैं, पर आप ना वेट एंड वॉच की पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, इस प्यार को, वरना तुम निकल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी तरफ दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है आपको क्यूरियस फील करवाने की, इस गेम को लेकर या आपको लेकर रेस्टलेस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उनके रिलेशनशिप में दोबारा आने पर मजबूर हो जाए, उनके पास आने को मजबूर हो जाए। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस है, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर ने आपको डाइवोर्स देने की बातें की है या पेपर्स देने की बातें की है। आप में से कुछ लोगों से ये रिजोनेट जरूर करेगा वेरी स्ट्रांगली कि डाइवोर्स देने की बात की है या पेपर्स देने की बात की है या सेपरेट होने की बात की है या लिटरली ब्लॉक किया है या कोई आंसर्स नहीं दिए हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी में ही जहां पर ये जानबूझ के आपको प्रवोक कर रहे हैं। समझो मेरी बात, इस इंसान का इंटेंशन नहीं है आपसे सेपरेट होने का, ये व्यक्ति का इंटेंशन है आपके क्लोज आने का। और ये क्लोज आने के लिए कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे ये आपको दिखाएं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी जिंदगी से निकलो, चलो गेट आउट। और आपको ये लगे कि यार इतना आसानी से गेट आउट, हाउ डे यू भाई, इतनी आसानी से कैसे हो सकते हो? हमारे बीच में एक कस्में, वादे, एक इमोशन, एक रिलेशनशिप था, तुम सब भूल गए, तुम मेरा प्यार भूल गए। मतलब आप मजबूर हो जाओ रोने पे और अब उनको याद दिलाओ कि यार ये रिलेशनशिप था, और तब ये आपको कहें कि भाई नहीं, रिश्ता तो तुमने तोड़ा था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैं तो आया था या मैं तो आई थी, मैं तो मौका दे रहा था। भले फिर गलती इनकी क्यों ना थी, इनकी गलती 50 थी, फिर भी आपको दिमाग से, आप बातों में मत आओ, दिमाग का खेल है ये, दिमाग से चलो, बहुत दिमाग से तेज चलो, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली ना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 घंटे आप लोग दोनों के बीच में होगा शतरंज का खेल, जहाँ पर देखना ये है कि कौन देता है शय और कौन देता है मात। बस अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को खाली मत जाने दो, जिससे ये रिजोनेट करिए वो मस्त वाला लाइक भी प्रेस कर लो। अब मैं एक एनर्जी और चेक कर लेती हूँ, वेट। हाँ, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाहेगी। यार ये नहीं खुल रहे, न्यू है इसलिए चिपक गए, मेरे को मत बोलना दीदी क्या कार्ड्स बिछाने नहीं आते आपको। हाँ नहीं आते, जाओ जाके तुम घर पे बैठो, तुम ट्राई करो कार्ड्स बिछाने के लिए। तो चलो एक कोई भी कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। आए बड़े, दीदी को सिखा रहे हो, मजाक कर रही हो यार। बियॉन्ड रिलीजन, यहाँ पे क्या मैसेज आया है? ओके, मन मंद भावा मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु मम एवस्यै सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओके, चैप्टर 18 है ये, भगवत गीता का चैप्टर 18, इसका कोट है 65 to 66 और इसमें कहा है थिंक ऑफ मी ऑलवेज, हमेशा मेरे को याद करो, बी माई डिवोटी, सेक्रीफाइस टू मी एंड बो डाउन टू मी, डू दिस टू यू, डू दिस एंड यू विल कम टू मी, आई प्रॉमिस टू। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब कभी कोई आपको जो है रास्ता ना मिले, जब कहीं ऐसी दिशा में आप चल रहे हो जहाँ पर आपको मंजिल ना दिखे, ऐसा हो रहा है कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं पर हमें पता नहीं चलता है कि यार इसकी डेस्टिनी क्या होगी, फ्यूचर क्या होगा। तो अब ऐसे समय पे ना भगवान के दरवाजे पे घुटने टेका करो, यानी कि घुटने तुम छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है। यानी कि उनको याद करो, उनकी कोई चालीसा पढ़ लो, उनका नमाज पढ़ लो, उनको या तो उनकी कोई गीता पढ़ लो, या उनका जो है भगवत गीता, या तो उनकी बहुत सारी बाइबल बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, बाइबल पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताबें हैं। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे सवालों का जो जवाब है वो तुम्हें मैं ही दे सकता हूँ, तुम्हें मंजिल पे जहाँ पे लाना है उसका जवाब भी मेरे पास ही है। इसलिए मेरे सामने जो है अपने आप को झुकाना सीखो, अपने आप को सरेंडर करना सीखो। जब तुम मुझे कंप्लीटली सरेंडर करोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। यानी कि अब इसको मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ, यानी कि आपके पार्टनर जो भी आपके सामने कर रहे हैं रिएक्ट मत करना, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। ईश्वर कह रहा है मुझ पे भरोसा कर, बस तू अच्छा कर्म कर, तू कर और अपने बारे में और सबके बारे में, सबके हित में सोच, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक करूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो जो द्रौपदी वाली एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके वस्त्र छीने जा रहे हो, ऊपर से जो कृष्ण हैं वो वस्त्र ओढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें वो दुपट्टा, उन्हें वो कपड़े जो है ओढ़ रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि
जब वो बोलते ना, वो कृष्णदेव का द्रौपदी वाला सीन था, तब उन्होंने कृष्णदेव को याद किया था। जब कंप्लीट सरेंडर आप भगवान के सामने करते हो, तब भगवान आपकी सुनता है। भगवान बोलता है मेरे दरवाजे पे आकर मेरे सामने सरेंडर कर दो, फिर देखो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम्हारे जीवन में हर मिरेकल क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस वक्त ईश्वर कह रहा है, अगर तुम अपने जीवन में दुखी हो, तुम्हें सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो तुम्हें ज़रूरत है मेरे सामने सरेंडर करने की इस समय, ठीक है। सो यूनिवर्स के सामने सरेंडर करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। अगर रीडिंग पसंद आई तो अगर चाहे तो दूसरी रीडिंग्स को देख सकते हो, दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हीलिंग वगैरह चाहिए या अफर्मेशंस वगैरह सुनने हैं तो हिंदी अफर्मेशंस और हीलिंग के लिए मैंने डाल दिया है यूनिवर्स विद इन यू के चैनल पे सारे वीडियोस, आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्रेसलेट के लिए भी आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।